Dear student, we are discuss about the plus two biology biodiversity. In this lecture, we cover about the conservation of a biodiversity. हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे इनको बचा सकते हैं। तो अप्रोच स्टूडेंट इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ऑन साइट कंजर्वेशन, जहाँ पर जो एनिमल है, प्लांट है, उसको हम नेचुरल हैबिटेट में ही बाहर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इट इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जैसे हमारे पास है यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क है या आपके इन सीटू स्केड ग्रू है, जहाँ पर जो जैसे डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है, तो उसको ऑन साइट हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, बचाव कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए होल स्फीयर के अंदर हमारे पास दो अप्रोच हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। कोई भी प्लांट है, एनिमल है, कोई भी गायब होने वाला कोई भी थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल है, उसको हम कंजर्व करते हैं आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। उसको हम वहाँ से ले आते हैं और हम जैसे कि कोई सीड, कोई भी पौधा गायब होने वाला है, तो उसको हम जैसे उसका सीड बैंक बना के उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेचुरल साइट में नहीं, नेचुरल साइट से निकाल के उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑफ साइट, दिस इज ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, दिस इज ऑफ साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है इन सीटू के अंदर आपका जो एग्जाम्पल है वो है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें आपका एक्स सीटू के अंदर आपका बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीन बैंक। ठीक है, ये आपका है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम एक बार वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सबसे पहले लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, हॉटस्पॉट्स जहाँ पर डाइवर्सिटी की रिचनेस ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हमें हॉटस्पॉट्स। इट इज द रीजन ऑफ ए हाई लेवल ऑफ ए स्पीसीज रिचनेस। प्लांट एनिमल्स की स्पीसीज रिचनेस का बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। हाई लेवल ऑफ प्लांट एनिमल रिचनेस, बहुत ज्यादा प्लांट, बहुत ज्यादा एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि हमारे पास हॉटस्पॉट्स की जो संख्या है इंडिया के अंदर 34 हॉटस्पॉट्स हैं। 34 हॉटस्पॉट्स स्टूडेंट। इसके बाद में यहाँ पर बता रखा है मुख्य रूप से जो हॉटस्पॉट है वो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को बता रखा है श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय रीजन, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। तो हॉटस्पॉट्स के माध्यम से हम यहाँ पर कंजर्वेशन करते हैं। अगला स्टूडेंट इसी के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया को हमने क्लासिफाई कर दिया आगे 4 भागों के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्कैड ग्रू। स्कैड ग्रू के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। स्कैड ग्रू आपके वे पौधे, वे एनिमल्स होते हैं, वो एक क्षेत्रफल होता है जिनकी हमें जो आपके जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने से वो जो साइट है, वो जो अरावली हिल्स है, वो जो आपका तुलसी का पौधा है, तो इस प्रकार से वो सेफ रह जाता है। तो स्कैड ग्रू जिनको हम पूजा करके हम प्रोटेक्टेड करते हैं, उसे हम स्कैड ग्रू के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। इसी के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है? अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान इसी के अंदर आता है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और आपका हो जाएगा खासी, अजंता हिल्स इन मेघालय। मेघालय का कुछ एरिया हिल्स जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी आपका स्कैड ग्रू में आता है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। एक्स सीटू ये हो गया आपका ऑन आपका जो है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में आपका मैंने आपको बता दिया स्कैड ग्रू। अब इसके बाद बताता हूँ प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इंडिया के पास
बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 14 है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। जो नेशनल पार्क है वो आपके 19 है, 90। और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आपका 448। तो ये मैंने आपको बता दिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। ओके, अब कुछ साइट भी है, रामसर साइट है, जो भी आपका कंजर्वेशन करवाते हैं उनके बारे में बोल रहे। रामसर साइट्स है आपकी, ठीक है। इंडिया के अंदर काफी रामसर साइट्स है, संख्या आपकी 26 तरह की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जैसे कुछ लेक है, उसके अंदर कुछ वेटलैंड का एरिया है। तो ये जो आपकी 26 आपकी रामसर साइट है स्टूडेंट, 26 रामसर साइट है। और आपका ये बता देते हैं इसके अंदर दीज आर द वेटलैंड कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। तो यहाँ पर 26 रामसर साइट है इंडिया के अंदर। यहाँ पर इसमें चिल्का लेक भी आती है। ओके, ये हमने बता दिया स्टूडेंट आपका बायोस्फीयर और स्पोर्ट्स प्रोटेक्टेड एरिया। इसके बाद में आता है आपका एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। एक्सटेंसिव कंजर्वेशन को में जो स्पीसीज थ्रेटेंड होती है, द प्रोटेक्शन ऑफ ए थ्रेटेंड स्पीसीज, जो एनिमल की जाति गायब होने वाली है तो उनको नेचुरल हैबिटेट से उठाकर हमने जैसे कि यहाँ पर उसके लिए कोई हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क बना दिया, जू को बताने के लिए, एनिमल को बचाने के लिए बॉटनिकल गार्डन बना दिया। ओके, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ओके, ठीक है। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, प्रोटेक्टेड एरिया स्पीसीज हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट के अंदर आपका मैंने बता दिया था, यहाँ पर टिश्यू कल्चर, सीड बैंक और आपका जीन बैंक, ये आपका गैमेट से हम प्रोटेक्ट कर देते हैं तो आपका ऑफ साइट कंजर्वेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है कि ये अप्रोच हम उस चीज के लिए यूज करते हैं, एक्सी2 ऑफ साइट कंजर्वेशन है। जो प्लांट एनिमल गायब होने वाले हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। हमारे पास है तो यहाँ पर 35 बॉटनिकल गार्डन है। यदि मैं इसके अंदर देखूँ तो हमारे पास है 35 जो है वो बॉटनिकल गार्डन है। कुछ संख्या जो है हमारे पास बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ है, कुछ 275 हमारे पास जूलॉजिकल पार्क हैं, जहाँ पर जो एनिमल गायब होने वाले हैं उनकी हम प्रोटेक्शन करते हैं इनके अंदर। तो एक क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है स्टूडेंट, उसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किसी सीड को रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। वो फिर प्रोटेक्टेड हो जाता है, लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। स्पर्म को, एग सेल को, एनिमल सेल को स्टोर करते हैं लंबे टाइम तक। जीन को स्टोर करते हैं जीन बैंक में। किसमें स्टोर करते हैं? जीन बैंक में, सीड बैंक में। द प्लांट आर प्रोटेक्टेड इन विट्रो यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड की सहायता से हम प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं, इट इज डिजायरेबल अप्रोच व्हेन करंट मेजर टू सेव द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रोटेक्शन है आपकी, ये आपकी प्रोटेक्शन है। कैसे कैसे हम ऑफ साइट कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट और भी यहाँ पर बात है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो के अंदर, जिसमें सभी देशों ने बायोडाइवर्सिटी के लिए एक शपथ ली थी कि हम बायोडाइवर्सिटी का जो यूज करेंगे वो हम सस्टेनेबल मैनर के अंदर करेंगे, ओके। देश उसका वेस्टेज नहीं करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे देश की, ओके। तो यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका के अंदर 2002 में 190 नोट करना स्टूडेंट, 190 देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पर एक सम्मेलन के दौरान एक कसम ली थी, यहाँ पर टू रिड्यूस द रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल रीजनेबल लेवल्स। हमें आप कम करना है, जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है तो हमें उस लॉस को कम करना है स्टूडेंट। ये बता रखा है यहाँ पर एक्सटेंसिव कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके।
तो स्टूडेंट हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया। तो इस चैप्टर के अंदर आप इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ भी है, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड सिलेबस आपका इसमें। ओके, तो एक बार थोड़ा फिर देख लीजिए स्टूडेंट, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दो अप्रोच हैं हमारे पास, इन सीटू और हमारे पास एक्स सीटू। इन सीटू में ऑन साइट, एक्स सीटू में ऑफ साइट। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया आता है। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और स्केल्ड ग्रुप। यहाँ पर ऑफ साइड के अंदर आपका प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट के अंदर आपका टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, जीन बैंक, ये आते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आते हैं आपके यहाँ पर। हम ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ओके।